दोस्तों आज का वाकया एक शराबी का है जो बनी इसराइल का रहने वाला था। वो शराबी हर तरह के गुनाहों में गिरफ्तार रहता था, वो हर तरह के गुनाहों में शुमार रहता था। दोस्तों वो नौजवान बस शराबी नहीं था, जुआरी भी था और अल्लाह को ना जाने कितने नाराज करने वाले तमाम काम किया करता था। वो नौजवान को ये गुनाहों में शुमार होने की वजह से बनी इसराइल के लोगों ने उसके घर से और उनके शहर से उसे बाहर निकाल दिया। कई दिन गुजरते चले गए, वो यहाँ वहाँ फिरता रहता था। एक वक्त ऐसा आ गया कि उसके पास खाने पीने के सारे असबाब खत्म हो गए। यहाँ तक ये हालत हो गई उसकी कि उसका मौत का वक्त भी करीब आने लगा। तो वो ये सोचने लगा कि अगर मैं इस हाल में मर गया तो मेरा आखिर होगा क्या। उसे उस वक्त अपने हाल का और अपने ईमान का ख्याल आ गया, क्योंकि उसे बनी इसराइल के लोगों ने भी उसके शहर से उसे बाहर निकाल दिया था। वो तन्हा और अकेला तो हो ही गया था, उसके पास सारे खाने पीने के असबाब भी खत्म हो चुके थे। तो उसने ये सोचा कि अब जिंदगी तो खत्म होने ही वाली है, अब मेरी आखिरत का क्या होगा। अब उसकी मौत का वक्त जब करीब आने लगा तो वो सामने देखने लगा, पीछे देखने लगा, आगे देखने लगा, चारों तरफ देखने लगा, पर उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कि कोई नजर आ जाए तो वो उससे मदद मांग ले, पर वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। जब उसे चारों तरफ कोई नजर नहीं आया तो उसने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, ए सारी कायनात के मालिक, ए दोनों जहाँ के हाकिम, ए 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाले मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरी जिंदगी के मालिक, ए मेरी जान के मालिक, देख मैं तन्हा हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। अब तो ये हाल है कि लोगों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और ये जिंदगी भी मेरा साथ छोड़ रही है और ये मेरा अब आखिरी वक्त है। ए तमाम गुनाहगारों को माफ़ करने वाले मेरे रब, मैंने जितने भी बड़े बड़े गुनाह किए और जितने भी गलत काम किए, तू मुझे माफ़ कर दे मेरे रब। मैंने लोगों से सुना था तू रहम करने वाला है, करम करने वाला है और माफ़ करने वाला है। आज मेरा आखिरी वक्त है, मुझे मेरे इसी हाल पर माफ़ कर दे। वो शराबी इतना रोया कि रो रोकर उसकी जान निकल गई और इंतकाल हो गया। फिर वो शराबी के इंतकाल कर जाने के बाद अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, जो नबी थे, जो अल्लाह से कलाम किया करते थे, अल्लाह से बात किया करते। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा, जंगल में एक मेरा दोस्त है जो इंतकाल कर गया है, तुम उसके जनाजे का इंतज़ाम करो और उसके कफन दफन का इंतज़ाम करो। और अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा, लोगों से ये भी कहना कि जो भी शख्स उस जनाजे में शिरकत करेगा तो मैं आज उसकी मगफिरत करने वाला हूँ। दोस्तों आपने कभी सोचा कि अल्लाह ये किसके लिए कह रहा है, जिसने सारी उम्र गुनाह किए, अय्याशी की, बदकारी की, जिसने अपनी सारी उम्र में एक भी अमल ढंग का नहीं किया, अल्लाह उसके लिए क्या कह रहा है कि जो भी उस शख्स के जनाजे में शिरकत करेगा मैं उसकी मगफिरत कर दूंगा। अल्लाह कितना रहम करने वाला है कि जो इतना बड़ा गुनहगार था उसने बस जाते जाते थोड़ा सा रोया तो अल्लाह ने उसके साथ ये क्या मामला किया। लोगों को जब पता चला कि अल्लाह उस जनाजे में शिरकत करने वालों की मगफिरत कर रहे हैं तो लोग दौड़े दौड़े चले आए, भागे भागे चले आए और वो शराबी के पास जा पहुंचे। जब सारे लोग वो शराबी के पास पहुंचे तो उसे देखकर सारे लोग हैरान हो गए कि ये तो वही शख्स है जिसे हमने शहर से बाहर निकाल दिया था। ये तो शराबी था, अय्याश था, जमाने भर के तमाम गुनहगार काम किया करता था। अब सारे लोग हैरान और परेशान। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लोग कहने लगे कि मूसा, ये शख्स तो वो है जिसे हमने शहर से बाहर निकाल दिया है, तो तमाम गलत काम किया करता था। भला इसके साथ ये क्या मामला हो गया कि अल्लाह इसके जनाजे में शिरकत करने वालों की मगफिरत कर रहा है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ए मेरे रब, लोग तो कह रहे हैं ये शराबी है, जानी है, अय्याश है, शराबी है, और तू कह रहा है कि ये मेरा दोस्त है, आखिर ये मामला क्या है। तो अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा, ये लोग सही कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ये नौजवान ऐसा ही था जैसा कि ये लोग बता रहे हैं और मैं भी ठीक कह रहा हूँ। मूसा, जब इसकी मौत का वक्त करीब आया तो इसने चारों तरफ देखा पर इसे कोई नजर नहीं आया। फिर इसने मेरी तरफ देखा और मुझे पुकारा तो मुझसे रहा नहीं गया। और मूसा, जिसे सब छोड़ दें उसे मैं भी छोड़ दूं, अब ये गवारा तो नहीं है। मूसा, इसने बस अपनी बख्शिश का मुझसे मुतालबा किया। आज अगर ये सारी दुनिया की बख्शिश का मुझसे अगर मुतालबा कर लेता तो आज मैं सारी दुनिया की बख्शिश कर देता। तो प्यारे दोस्तों, ये मामले हो जाते हैं अल्लाह को सच्चे दिल से पुकारने पर। हालात कितने भी खराब हों पर अल्लाह अपने बंदे को सिर्फ एक आंसू पर थाम लेता है, जो कि अपने हर एक बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।